welcome back in this video science subject life process of living organism part 2. Today we are going to start with the reproduction and modern technology. Okay, so now let us start. Many couples cannot have children due to the various reasons. In case of women, irregular menstrual cycle, difficulty in oocyte production, obstacle in the oviduct, difficulty in implementation in the uterus and many other reasons are responsible for this. देखिए क्या होता है कि many couples, okay, husband and wife are not able to give the birth to the children. Okay, so there is a problem in the woman. If in some cases there is a problem in women menstrual cycle. ठीक है, menstrual cycle properly नहीं हो रहा है. डिफिकल्टी इन द oocyte प्रोडक्शंस. देखिए आपको पता है कि oocytes ओनली सर्वाइव फॉर 24 आवर्स. 24 घंटे के बाद वो डेड हो जाते हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि जो स्पर्म वजाइना में आ रहा है तो वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है और जब तक वो oocyte तक पहुंच रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है. तब तक जो oocytes है वो डेड हो जा रहा है. इसके वजह से रिप्रोडक्शन होने में तकलीफ हो रहा है. ऑब्स्टिकल्स इन द ओविडक्ट्स. ओके, प्रॉपरली द eggs are not produced in the oviducts. Okay, if they are produced तो वो अपने लास्ट साइकिल तक, जैसे अभी यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है इन द फीमेल, हियर यू विल सी ओवरी. इन द ओवरी द ओविडक्ट इज प्रोड्यूस. और यहाँ पर अब देखेंगे सपोज यहाँ पे है, ठीक है, ये ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में है ये जो एग है. ठीक है, एंड द वजाइना विल एंटर हियर. और तो वजाइना बस यहाँ तक आ पा रहा है और ये इसके आगे नहीं आ पा रहा है. ठीक है, और वजाइना जो स्पर्म है जो वजाइना से एंट्री हो रहा है तो स्पर्म आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहा है. यह स्पर्म बहुत वीक है ट्रैवल करने में. सो इसके कारण दे डज नॉट यूनाइट टुगेदर. और जब यूनाइट नहीं हो रहे हैं तो जाइगोट नहीं बन रहा है, और जाइगोट नहीं बन रहा है तो एम्ब्रियो नहीं बन रहा है. और बिकॉज ऑफ दैट द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस. तो ये एक कारण हो सकता है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है. ओके, absence of the sperms in the semen, slow movement of the sperms, anomalies in the sperms are the reason in the case of males. देखिए ये तो फीमेल की बात हुई. अब मेल की बात करेंगे तो मेल में भी प्रॉब्लम होते हैं. जैसे स्पर्म्स, देखिए आपने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हाउ डज द स्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, ओके ना, सीमेन बनता है. ठीक है, और स्पर्म सीमेन के साथ अटैच होके आगे बढ़ता है. ठीक है, फॉर द टू यूनाइट विद द फीमेल एग सेल. ओके, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है. तो इसमें होता है कि जो स्पर्म है, ठीक है, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है, सो दैट दे कैन नॉट ट्रैवल. और रीज़न है कि स्पर्म इन द रीज़न, ये स्पर्म जैसे मैंने आपको बताया वो ओविडक्ट तक पहुंच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी, एंड इसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, surrogacy, sperm bank, the childless couple can have a child. Now today because of the scientific method, okay, science की मदद से those couples do not have the child, they can also have a child. Okay, we'll see that first method, that is in vitro fertilization, that is IVF. In this technique, fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in the uterus of the woman at appropriate time. Now what happened here, this method is also called as the test tube babies. Now in this case, okay, in the test tube the male gamete as well as the female gametes are taken. Okay, they are male gamete, that is sperms, and the female gamete, that is egg. They are taken in the test tube. Okay, they are fertilization done in the test tube itself. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद डॉक्टर देखते हैं उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, एक टाइम पीरियड होता है, फिर उनको एम्ब्रियो में, वुमेन्स के एम्ब्रियो में इम्प्लांट किया जाता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, और फिर वो एम्ब्रियो वुमेन्स की यूट्रस में इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, कई बार होता है कि वुमेन्स जो होते हैं, ठीक है, स्पर्म और जो एग सेल होता है, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन तो हो रहे हैं. ठीक है, जाइगोट भी बन रहा है, बट इसके बाद जब वो एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो यूट्रस में नहीं टिक पाता है. ठीक है, और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है. तो इसके कारण मेनी ऑफ द कपल्स गो फॉर दिस टेस्ट ट्यूब बेबीज.
टेक्निक। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बनता है, जो यूट्रस में नहीं टिक पा रहा था एम्ब्रियो, तो उनको पहले ही फर्टिलाइजेशन करके बाहर ही, बॉडी के बाहर ही उसका फर्टिलाइजेशन कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में, और एम्ब्रियो बना देते हैं, और फिर वो एम्ब्रियो यूट्रस में प्लांट कर देते हैं एक प्रॉपर टाइम देखकर। IVF technique is used for having a child in case of those children, childless couple who have a problem like the less sperm count। ये किसके लिए है ये टेक्निक? या तो एक तो मेल का प्रॉब्लम है, मेल गैमेट्स के मतलब जो स्पर्म्स होते हैं जो वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या तो लेस स्पर्म होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं मेल्स में, या तो ऑब्स्टिकल इन द ओविडक्ट, या तो फीमेल का प्रॉब्लम है यहाँ पे उनके जो ओविडक्ट्स है, ठीक है, जो यूट्रस है, ठीक है, वो जो ओविडक्ट है वो बराबर से जाइगोट नहीं बना पा रहे, ठीक है, तो इसके कारण टेस्ट ट्यूब बेबीज टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। ये एक मेथड है। सेकेंड मेथड सरोगेसी। सम वुमेन्स हैव द प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। अच्छा, अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि एम्ब्रियो यूट्रस में टिक नहीं पा रहा है, ठीक है, जाइगोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जैसा अभी मैंने पहले बताया, ठीक है, तो वो वाले प्रॉब्लम में सरोगेसी मेथड के लिए जाते हैं लोग। इन दैट केस व्हाट हैपन, okay, in that case if the embryo is not surviving in the uterus of the woman, so such woman can take the help of the modern remedial technique called as a surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having a problem in the implementation of the uterus। तो क्या करते हैं ये टेक्निक में कि oocytes जो होते हैं वुमेन के ओवरी से निकाल देते हैं, ठीक है, वुमेन के ओवरी से oocyte निकालते हैं, ठीक है, दैट oocyte इज देन फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है, तो oocytes वो वुमेन्स के ओवरी से निकाल देते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, और वही टेस्ट ट्यूब में उनके हस्बैंड के स्पर्म्स भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, that oocyte is fertilized in the test tube with the help of the sperm collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implemented in the uterus of the some other woman having a normal uterus। अब जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है टेस्ट ट्यूब में ही बॉडी के बाहर, तो वो एम्ब्रियो ऐसे वुमेन की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं जिसका यूट्रस नॉर्मल हो, तो तीसरे वुमेन, थर्ड वुमेन नाउ, ठीक है, देखिए पहला जो कपल था, ठीक है, उनके स्पर्म लिया और उनके यूट्रस में से oocyte ले लिया, ठीक है, ओवरी में से, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में ही उनको रखा ताकि वो फर्टिलाइज्ड हो, एम्ब्रियो बन जाए। एक बार एम्ब्रियो बन गया तो वो एम्ब्रियो नेक्स्ट वुमेन की बॉडी के यूट्रस में डाला जाता है जिसका यूट्रस एकदम ठीक हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तो वो वुमेन क्या करेगी कि वो यूट्रस में उनका यूट्रस बराबर है तो वो एम्ब्रियो वो यूट्रस में टिकेगा और फिर धीरे धीरे बच्चा डेवलप होना चालू करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट वुमेन विल हैव, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के पास वो वुमेन के प्रॉपर्टीज आएंगे, जेनेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है। जो जीन्स है, जो क्रोमोसोम्स है, वो तो फादर जो कपल थे, ठीक है, वन मेल एंड वन फीमेल, उनके ही आने वाले हैं, वो कपल के ही प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। बट वो वुमेन क्या है, खाली एक मीडियम है, ठीक है, उनका यूट्रस अच्छा है वो वुमेन का, इसके वजह से वो एम्ब्रियो वो वुमेन के बॉडी में टिक जाता है और इसकी वजह से वो वुमेन वो बच्चे को संभालती है, फिर धीरे धीरे वो एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड एंड दैट देन द वुमेन गिव द बर्थ टू द चाइल्ड। वो वुमेन के कोई भी क्वालिटी वो बच्चे में नहीं आएंगे, ये आप याद रखें। दैट oocyte इज fertilized in the test tube with the help of sperms collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implemented in the uterus of some other woman having the normal uterus. Such a woman in whose uterus that embryo is implemented is called as a surrogate mother। तो ऐसी वुमेन को हम लोग क्या करेंगे, सरोगेट मदर उनको बोला जाता है, ठीक है, वो दूसरे बच्चे को संभाल रहे हैं अपने यूट्रस में, तो सरोगेट मदर बोला जाता है। तो दिस इज अ सेकेंड टेक्निक। Now third technique is sperm bank या semen bank. There are various problems in the sperm production as mentioned above in case of many men. See, there are the lots of things are there because of the weakness of sperm or due to any reason the sperms are not producing in the men. So there is a bank, जैसे blood bank होता है, ठीक है, blood store करके रखते हैं काफ़ी समय तक, जब
anybody required the blood in emergency, they can take the blood from the bank. Similarly, if anybody required the sperm, they can take the sperm from the bank. Okay, that is called as sperm bank या semen bank. So as to have the children in the case of such couple, new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to the blood bank. Semen ejaculated by the desired man is collected after their through their physical and medical checkup and stored in the sperm bank. Okay, whoever give the sperm, okay, whoever donate the sperm, they take their sperm, okay, and keep it safe, okay, so that they can use when it is required. Okay, before that they check the physical and medical checkup and then they take the sperm of the person, okay, of the male. As per the wish of the needful couple, oocytes of women of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. देखिए ये होता है कि कोई कपल को फिर जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मर्जी से तो oocytes of women, ठीक है, जो द कंसर्न कपल इज फर्टिलाइज बाय द IVF टेक्निक. IVF की टेक्निक की मदद से जैसे अगर मेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेल का जो स्पर्म होता है वो दूसरे तीसरे मेल का स्पर्म लेते हैं जो ऑलरेडी स्पर्म बैंक में है, ठीक है, वो स्पर्म बैंक में उसका स्पर्म लेते हैं और फीमेल के oocyte में उसको इजैकुलेटेड किया जाता है, ठीक है. रिजल्टेंट एम्ब्रियो इज इम्प्लामेंटेड इन द यूट्रस ऑफ द सेम वुमेन. तो एम्ब्रियो यहाँ पर बनता है वही वुमेन में, ठीक है, क्योंकि वुमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल का प्रॉब्लम था, ठीक है, तो यूट्रस ऑफ द सेम वुमेन. नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ. यहाँ पे एकदम नाम सीक्रेट रखा जाता है किसका सीमेंट यूज किया, ठीक है, नाम नहीं बताया जाता. इट इज द लॉ ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट, ट्विंस. Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus the two offspring are delivered simultaneously. देखिए दो एम्ब्रियो बनते हैं एक ही टाइम पे, दो एम्ब्रियो, ओके, इन द सेम यूट्रस एंड डिलीवर साइमल्टेनियसली. सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज ट्विंस. ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं. Many couples have the twins. There are two main types of twins as monozygotic twins and dizygotic twins. देखिए दो टाइप के ट्विंस होते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं. Monozygotic twins are formed from a single embryo during the early period of embryonic development. Within 8 days of zygotic formation, cell of that embryo divide into two groups. देखिए क्या होता है कि monozygotic twins में in this case अगर 8 दिन के अंदर, ठीक है, अगर 8 दिन के अंदर एम्ब्रियो टूट जाता है, ओके, तो और वो एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि दोज टू ग्रुप्स डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियो. तो फिर वो दोनों एम्ब्रियो अलग अलग ग्रो करना चालू करते हैं एंड थस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म. इसके वजह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनने लगते हैं. मोनो मतलब सिंगल, एक ही एम्ब्रियो के दो पार्ट हो गए, ओके, और 8 दिन के अंदर हो गए विद इन 8 डेज, तो वो अलग होके ग्रो करने लगते हैं. सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर. ऐसे ट्विंस एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्योंकि एक ही जाइगोट का डिवाइड हुआ है दो पार्ट, ठीक है, तो एक ही जाइगोट के दो पार्ट हुए हैं, वो भी 8 दिन के अंदर ही अंदर. तो क्या होता है कि दोनों के ऊपर जो क्रोमोसोम्स है, दोनों के ऊपर जो जीन्स है, दोनों के ऊपर जो जेनेटिक वेरिएशन है बिल्कुल सेम होंगे. ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस. देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे एंड द जेंडर इज ऑल्सो सेम. दैट इज बोथ विल बी आइदर बॉय और गर्ल. उनके जेंडर भी बिल्कुल सेम होंगे, या तो दोनों बॉयज होंगे या तो दोनों गर्ल्स होंगे. ऐसा नहीं कि एक बॉय या एक गर्ल, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. तो इसमें एक ही जाइगोट डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है, तो उनके जीन सेम होंगे, उनके क्रोमोसोम सेम होंगे, उनके वेरिएशन सेम होंगे, उनके जेंडर सेम होंगे, उनके अपीयरेंस सेम होंगे, तो एवरीथिंग विल बी सेम. सो आइदर दे विल बी बोथ द बॉयज और आइदर दे विल बी बोथ द गर्ल्स. In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygotic formation, there is a highly possibility of formation of conjoined twins, siamese twins. Such twins are born with the some parts of body joined to each other. Some organs are common in such twins. देखिए क्या होता है कि अगर जाइगो एम्ब्रियो से डिवाइड होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. जब वो डिवाइड होता है दो ग्रुप में जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, लेकिन 8 दिन के पहले होता है, तो अभी जैसे मैंने बताया ट्विंस पैदा होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. लेकिन अगर 8 दिन के बाद आफ्टर द 8 डेज होता है फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ द जाइगोट आफ्टर 8 डेज, तो ऐसे ट्विंस क्या होते हैं कि ऐसे ट्विंस जब पैदा होते हैं तो वो जुड़े होते हैं जनरली,
ओके, बाय डिफरेंट ऑर्गन, या तो उनका हाथ जुड़ा होता है, या तो उनके सर जो होता है, हेड जो होता है उनका वो जुड़ा होता है, ओके, बॉडी पार्ट जॉइंट होते हैं. सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विंस. Occasionally, two oocytes are released from the ovary of the woman, and both oocytes are fertilized by the two separate sperms, and thus two zygotes are formed. देखिए जनरली क्या होता है कि दो oocytes रिलीज होते हैं वुमेन्स के ओवरीज, और दोनों oocytes जो होते हैं जब फर्टिलाइज होना चालू हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार दोनों oocyte फर्टिलाइज हो, ठीक है, ऐसा नहीं ना हर बार ट्विंस पैदा होते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट कुछ केसेस में ट्विंस पैदा होते हैं बच्चे, ठीक है. और उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ केसेस में आप देखेंगे दोनों जो ट्विंस पैदा हुए हैं बच्चे एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, दोनों लड़के हैं दोनों लड़की हैं, एग्जैक्टली उनका अपीयरेंस जैसा भी मैंने बताया वैसे सेम, या तो जॉइंट पैदा होते हैं या तो फिर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ट्विंस होते हैं, लेकिन सिमिलरिटीज़ कम होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि दोनों लड़के तो एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है. ये देखो अभी आपको पता चलेगा ये किस तरह से होता है. उसमें क्या होता है कि जब दो oocyte रिलीज होते हैं फ्रॉम द ओवरी ऑफ द वुमन, दोनों oocytes कंबाइन हो जाते हैं, दो बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं तो दो स्पर्म्स के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं और दो जाइगोट बनाते हैं. इस बार टू एम्ब्रियोज आर फॉर्म एंड those two zygotes and both of these embryos are separately implemented in the uterus. और दोनों एम्ब्रियो इस बार अलग अलग है, एक ही जाइगोट का दो पार्ट डिवाइड नहीं हुआ है. इस बार दो oocyte है वुमेन के ओवरी में, दो स्पर्म आए, दोनों स्पर्म अलग अलग oocytes के साथ कंबाइंड हो गए, दोनों अलग अलग अपना जाइगोट बना रहे, और दोनों दो एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो चुके. Two embryos are formed from those two zygotes. Both of these embryos are separately implemented in the uterus and thus dizygotic. अब इस बार dizygotic, di मतलब double, two twins, dizygotic twins are delivered after the complete development. Such twins are genetically different and may be the same by different by the gender. देखिए जैसे मैंने अभी बताया था इसमें सब प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होंगे, हाँ कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे पर सब प्रॉपर्टीज नहीं होंगे सिमिलर. और इन दिस इसमें कोई कंपलसरी भी नहीं है, इट कैन बी बॉय गर्ल, ठीक है, या दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स या दोनों एक बॉय एक गर्ल, जेंडर्स भी अलग अलग हो सकते हैं इसमें, ठीक है. नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. A person's state of being physical, mental and social strongness is called as a health. देखिए हेल्थ की ये डेफिनेशन है, if the person is health mentally, physically and socially strong, then only we can say that that person is what, healthy. In our country there seems to be lack of awareness regarding the reproductive health due to the various reasons like social custom, traditions, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. See, there are the lots of things which are we are facing the problem in our country, like we are not talking about sexual reproduction, okay, we are shy, and we are not talking about our health, okay, due to our customs, traditions, okay, due to not properly educated, peoples are not educated. If peoples are not educated, then they will not take care about their health, they will not know, okay, what is the importance of the health, okay, and all these things. And especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. So women's के health के बारे में हमेशा issue रहा है, okay, they are not talking, they feel shy, शर्म आती है बात करने में women's की health के ऊपर. और दूसरी जो menstrual cycle है जैसे अभी मैंने बताया, nobody talks about that, okay, but you should talk, okay, this is a common thing which is there in the woman, okay, that happens natural process है वो, ठीक है. So you should not be shy, you should be educated, okay, and you should be create awareness regarding the reproductive health, okay. Occurrence of the menstrual cycle is related with the reproductive and overall health of the woman. Nowadays women are not working at par with men, working at the par with men. Due to this they have to stay outdoor for the whole day. Bleeding occur during the menstrual cycle. Due to this private organ genitally needs to be maintained clean time to time, otherwise problem regarding the reproductive health may arise. Some problems regarding the reproductive health may arise in men too. It is essentially to maintain the cleanness of the genital. See, जेनिटल जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल या जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं, दैट शुड बी ऑलवेज मेंटेन क्लीन, ओके, यू शुड नॉट बी शाय, ओके, इट शुड बी क्लीन, it should be you should know the, you should be educated. If you are not aware about that, okay, you have to take the guidance
of the person who is aware about this about the reproductive health. Okay, and the government is also planting a campaign. Okay, देखिए आपको reproduction के बारे में बताया जाए. Okay, उसकी health के बारे में बताया जाए, किस तरह से healthy होना ज़रूरी है. और जैसे अभी मैंने बताया आपको कि menstrual cycle is there. Okay, women are working nowadays. Okay, they are working whole night also. Okay, like men. Okay, and whole day, whole night. Okay, so at that time some problems can occur in the woman. So women should not be shy. Okay, women should maintain hygiene and should maintain the proper health of her. Okay, so these are the things you should be aware. Among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occur at the large scale. देखिए दो डिजीज है जो होते हैं जनरली सेक्शुअल डिजीज है ये. बोथ ऑफ दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ये दोनों डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. अकरेंस ऑफ चैंचर chancre occurrence of chancre patches on the various parts of the body including the genital, rash, fever, inflammation of joints, alopecia etc. देखिए क्या होता है कि अगर other symptoms of syphilis अगर होता है, if anybody suffering from syphilis, तो इनमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. बॉडी पार्ट्स पे दाग का होना. ठीक है, जेनिटल पार्ट में दाग पड़ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर, खुजली होती है, बुखार आता है, फीवर होता है, जॉइंट होता है, अकड़न होती है पाँव में, हाथ में. ओके, एलोपेशिया होता है, दैट इज गंजापन आ जाता है. ठीक है, painful and burning sensation during urination, oozing of pus during through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes etc. are the symptoms of गोनोरिया. देखिए गोनोरिया अगर होता है किसी को तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, जैसे जलन होती है. ठीक है, यूरिन करते वक्त जलन होती है, पर्स आता है पेनिस से. ठीक है, वजाइना से, या तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन होती है. ठीक है, या एनस में या थ्रोट में या आइस में जलन होती है जनरली. ठीक है, एक्सेट्रा. दिस आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया. Okay students, so that's it in this video. Okay, so in the next video we'll continue with the next chapter. Okay, thank you so much.